वामपंथी दृष्टिकोण के लोग इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि शिक्षा का भगवाकरण कर देंगे, राष्ट्रीयकरण। ये कुछ करण नहीं करेंगे, ना इनका कोई भगवाकरण का दृष्टिकोण है, ना राष्ट्रवादिता का कोई इनका दृष्टिकोण है। सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार जा रही है और प्राइवेटाइजेशन को ही हिंदुत्व का नाम दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। चिराग योजना साफ सुथरी ऐसी ही योजना है, हर चीज से सरकार पल्ला झाड़ रही है अपनी। मैं कहता हूं अगर आप सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री की जरूरत क्या है, सरकार की जरूरत क्या है, जब आप सारे तंत्र को प्राइवेट कर रहे हैं। और खट्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे समय में तो फिजिक्स का मैथ पढ़ा देता था, मैथ का फिजिक्स पढ़ा देता था, हमने भी पढ़ा। तो मुझे लग रहा है आपकी एजुकेशन दिख रही है कि आप देश की और राज्य की कितनी चिंता कर रहे हैं। और सिर्फ झंडा उठा लेने से राष्ट्रवादी कोई नहीं हो जाता, इसे जीवन में धारण करना होता है, उसे जीना होता है और देश को उस रास्ते पर ले जाना होता है। मैं कहता हूं खर्च तो हमारे माता पिता को पालने पर भी आता है। अगर आपको खर्च लगता है हरियाणा की सारी जनता खर्च करवा रही है, सबको मरवा दीजिए, खर्च ही खत्म हो जाएगा। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का ही आदमी हूँ। सरकार पर कोई भी सवाल उठाता है किसी भी बात को लेकर तो ऐसा लगता है कि सरकार को हमारा दुश्मन है। हमारे पूर्वजों ने लाखों रुपए खर्च करके अपनी जमीनें देकर एक तंत्र खड़ा किया, और सरकारी जो जैसा अपने आप को हर चीज़ से इकोनॉमी से जोड़ने वाले लोग, ये मैं तो कहता हूँ अनपढ़ अर्थशास्त्री, हर चीज़ को, बच्चों की पढ़ाई हो या और भी कुछ हो, हर चीज़ को और इकोनॉमी से जोड़ देते हैं, खर्च मुनाफे से जोड़ देते हैं। तो ये लोग शायद उसे बर्बाद कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की शिक्षा नीति पर। देखिए, सरकार पर कोई भी सवाल उठाता है किसी भी बात को लेकर तो ऐसा लगता है कि सरकार को हमारा दुश्मन है। या तो वो उसे राजनीति से जोड़ देते हैं कि ये किसी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, या फिर किसी जाति से जोड़ देते हैं, या किसी ऐसे संगठन से जोड़ देते हैं, इसी विचारधारा से जोड़ देते हैं जो सरकार कहती है कि हमारे खिलाफ है। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का ही आदमी हूँ, पहले नंबर पर तो। दूसरा, जिस एजुकेशन पॉलिसी के मैं खिलाफ बोलूँगा आज, जो मुझे लग रहा है कि गलत है, हो सकता है आप लोग ठीक हों, लेकिन मैं आज के लाइव के माध्यम से लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ कि वो अपनी विचार रखें। मैं काफ़ी दिन बाद सोशल मीडिया पर आया हूँ, किन्हीं कारणों से मैं नहीं आ रहा था, लेकिन ये विषय मुझे लगा कि इस पर नहीं चुप रहना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो अगर कोई बोलता है या तो उस पर राजनीतिक आरोप या किसी संगठन से जुड़े होने का या जातिवाद का आरोप, या कहते हैं इनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। मैं कहता हूँ मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे परिवार में 4 बच्चे हैं, 2 मेरे बड़े भाई के और 2 मेरे अपने बच्चे, 4 हमारा संयुक्त परिवार है। तो चारों बच्चे सरकारी संस्थाओं में पढ़ते हैं। मेरी अपनी रुचि है पढ़ाने की कि वहाँ पर योग्य टीचर हैं जो मैं मानता हूँ सरकारी स्कूलों में हैं। हमें भी थोड़ा ध्यान देना होता तो दे लेते हैं। तो पिछले साल मेरे सामने समस्या आई, जब ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी सरकार 2016 में लेकर आई, उसके बाद से जो अपनी पीठ थपथपा रही है, तो जब मैंने देखा तो मेरी भतीजी आकर कहती थी कि इतने दिन से टीचर नहीं है, इतने दिन से टीचर नहीं है। गाँव में खूब और हर जगह इस पर लोग अपनी अपनी उसी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग ही राजनीति कर रहे थे। तो मेरे अपने ही बच्चे होते थे, तो फिर भी मैं देखता था कि चलो शायद हो सकता है सरकार ठीक तरीके से काम कर रही हो। लेकिन अब के साल भी वही हुआ, 1 डेढ़ महीना हो गया और पिछले बार भी, तो ये सारा कुछ पूरा घालमेल मचा हुआ है। तो मुझे लगा कि जैसे हर चीज़ को अगर मुश्किल बनाना होता है तो उसे बदनाम कर दो, अगर उसे ख़त्म करना है, और अगर किसी चीज़ को आगे बढ़ाना तो उसकी प्रशंसा करो खूब तरीके से। जैसे एग्रीकल्चर के साथ सरकार कर रही है, एग्रीकल्चर को चाहे पर्यावरण हो चाहे इन्वायरमेंट हो, हर तरीके से सरकार कटघरे में खड़ा कर देती है लाकर। तो इसी तरह से मुझे लग रहा है, जो मुझे लगा कि सरकारी स्कूल के साथ यही खेल हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने लाखों रुपए खर्च करके अपनी ज़मीनें देकर एक तंत्र खड़ा किया, और सरकारी जो जैसा अपने आप को हर चीज़ से इकोनॉमी से जोड़ने वाले लोग, ये मैं तो कहता हूँ अनपढ़ अर्थशास्त्री, हर चीज़ को, बच्चों की पढ़ाई हो या और भी कुछ हो, हर चीज़ को और इकोनॉमी से जोड़ देते हैं, खर्च मुनाफे से जोड़ देते हैं। तो ये लोग शायद उसे बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए सोचा कि बातचीत होनी चाहिए। और बातचीत में देखिए, जो चीज़ लग रही है कि सरकार जानबूझकर 1 डेढ़ महीने तक ऐसा करती है ताकि लोगों का सरकारी स्कूल के ऊपर से विश्वास उठता चला जाए, जो उठ भी रहा है। लोग थोड़े से सामर्थ्यशाली तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते।
सिर्फ वो व्यक्ति ही सरकारी स्कूल में पढ़ाता है जो गरीब है, जो फीस नहीं झेल पाता, वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता है। तो सरकार एक बदनामी खड़ी कर दी और धीरे धीरे सरकारी स्कूल से बच्चे हटने लगे। वैसे ही कम हो रहे हैं। कभी चिंता नहीं की सरकार ने कि हम इतना बड़ा संस्थान है, इतने संसाधन हमारे पास हैं, इतनी ताकतें हमारे पास हैं, इतने हाई क्वालिफाइड टीचर हमारे पास हैं, फिर भी हम बच्चों को क्यों नहीं बुला पा रहे। कभी इस पर कोई शोध या प्रयास नहीं दिखा सरकार की तरफ से, चाहे कोई सरकार हो, पिछली सरकार हो चाहे ये हो, हमेशा ही स्तर घटाया गया है। तो ये सरकार विशेष प्रयास करती नजर आ रही है इसमें, चाहे स्कूल को मर्ज करने की बात हो और चाहे सारी चीज़ें। मैं अभी आज लंबा ज़्यादा नहीं रखूंगा। मैं हर रोज़ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि रोज़ 6 बजे से और 7 बजे तक लाइव रहेंगे इन सब चीज़ों को लेकर, और लोगों से इस मामले में बातचीत हम करेंगे कि आप भी अपना विचार इस पर दें कि सरकार क्या ठीक कर रही है, गलत कर रही है। और अपने आसपास मैं कुछ सवाल खड़े करूंगा, उस पर आप विचार करिएगा क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे क्या सरकार जानबूझकर अपने तंत्र को बर्बाद करेगी, कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि सारे देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में बच्चों पर खर्च है, प्रति जो बच्चा जो खर्च है वो सबसे ज़्यादा हरियाणा में है। तो वो टेक्निकल चीज़ों की डिमांड्स आती है तो हम जो इकोनॉमिक्स के जो शब्द होते हैं उनका उपयोग कर रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा है इनको एक समझ नहीं आ रहा कि जैसे मैं एक चीज़ का बड़ा बेबाकी से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो वो सरकार का कोई मंतव्य नहीं है व्यापार करने का। तो मैं कहता हूँ सरकार व्यापार करने का मंतव्य होना भी नहीं चाहिए। आपका विचार बड़ा अच्छा है और ना सरकार को व्यापार करना चाहिए, सरकार को सेवा करनी चाहिए। विडंबना ये है कि सेवा को व्यापार बना दिया गया, इसीलिए सरकार अपनी जिम्मेदारी को व्यापार बोलकर भाग जाती है। ऐसा ही हरियाणा में एजुकेशन सिस्टम के साथ हो रहा है और मुझे लगता है पूरे दुनिया देश भर में ऐसा ही चल रहा है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाया जा रहा है, हर तंत्र को प्राइवेट करने की योजना पर सरकार काम कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा फिर सरकार की जरूरत क्या रह जाएगी जब सरकार प्राइवेट कर देगी सब चीज़ों को। भाई गली सड़क गलियां ये डीसी बना देगा या कोई अधिकारी बना देगा जो जिला होता है प्रशासन। आप लोगों का क्यों करोड़ों रुपया चुनाव पे आप खर्च कर रहे हैं? कौन सा लोकतंत्र रह जाएगा? आपकी जरूरत क्या रह जाएगी? हम जो चुनते हैं नेता को, हमारे बीच का एक नेता होता है, उसे हम चुनकर भेजते हैं, वो सैकड़ों में हजारों में हो सकता है, ताकि वो हमें उस पर भरोसा होता है, हम कि उसकी नीयत पर हमें शक नहीं होती, ये हमारी बात करेगा। लेकिन सरकार जाकर चाहे बिजली विभाग की प्राइवेट कंपनियों की तरफ हो या और चीज़ों की तरफ प्राइवेट कंपनियों की तर्क देने लगती है। तो मैं इन चीज़ों पर जो बात चाहता हूँ मुख्य रूप से कमेंट के माध्यम से, या आप भी अपने गांव में आसपास विचार करें। हो सकता है, मैं नहीं कहता कि मैं ही ठीक हो सकता हूँ, हो सकता है गलत हूँ, लेकिन हम इतने बड़े तंत्र को बर्बाद ना कर दें किन्हीं गलत लोगों की मंशा के कारण। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खर्च आ रहा है, मैं कहता हूं खर्च तो हमारे माता पिता को पालने पर भी आता है। अगर आपको खर्च लगता है हरियाणा की सारी जनता खर्च करवा रही है, सबको मरवा दीजिए, खर्च ही खत्म हो जाएगा। आपको जरूरत क्या है ज्यादा हंगामा खड़ा करने की? भाई खर्च, जब हम जिंदा रहेंगे खाना खाने में खर्च आएगा, लोगों का खाना खाने से भी खर्च आता है। क्या हम अपने घर में अपने बच्चों की परवरिश, अपने माता पिता का खाना, या जो बूढ़े माता पिता जो किसी काम के नहीं रहते, क्या वो खर्च हो जाते हैं? क्या बच्चों की परवरिश माता पिता खर्च समझता है? जब हरियाणा सरकार खर्च समझ रही है, हम जब प्राइवेट तंत्र इतना हमसे, अब प्राइवेट कर दोगे सारी चीजों को, जब वो उसमें मुनाफा कमाएगा तो आप क्यों नहीं कमा पा रहे? आपके पास इतना हाई क्वालिफाइड तंत्र है, इतने अच्छे टीचर हैं, उन पर आप काम कीजिए। आप अपनी असफलता को गुण मत बताइए कि आप फेल हो रहे हैं तो आप कहें हाँ जी हम अच्छा काम कर रहे हैं। आप फेल हो रहे हैं, आप सरकारी तंत्र को बंद कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है आप नहीं कर रहे तो झूठ बोल रहे हैं। मैं जो तथ्य आज जो आपने जिस योजना पर मैं बात करना चाह रहा हूं, चिराग योजना, बड़ी अच्छी योजना लगती है। कोई भी आदमी सुनेगा बेचारा कि मेरे बच्चे, जैसे मैं सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे अगर कोई कहे कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, आपकी अगर आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है, आप सरकारी में क्यों पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ाइए। तो आपको सरकार, अगर 5वीं तक आपका बच्चा है तो 700 रुपये महीना देगी उस स्कूल को। अगर आपका बच्चा 8वीं तक पढ़ेगा, 6ठी से 8वीं, तो 900 रुपये देगी। अगर आपका बच्चा 9वीं से 12वीं तक पढ़ेगा तो 1100 रुपये सरकार देगी। ये चिराग योजना सरकार लेकर आई है। कोई भी आदमी जिसकी आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है, ये 44-40 लाख के लगभग लोग हैं जिनके बच्चे इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अब एक आदमी है, जब उसके बच्चों की फीस सरकार दे रही है तो क्या बात है, वो धीरे धीरे वो वहां चला जाएगा, कोई बात नहीं भाई मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। अब इसमें सवाल उठता है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई क्यों नहीं पढ़े, जब सरकार पैसा दे रही है, प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है तो क्यों ना पढ़ाया जाए।
लेकिन मैं, आप अपने आसपास के स्कूलों में देख लीजिएगा, जिन स्कूलों की ये फीस तय की गई है, ये इतने बड़े स्कूल नहीं है जहां अमीरों के बच्चे या बड़े बड़े अच्छी संसाधनों और सुविधाओं वाले स्कूलों में ये बच्चे जाएंगे। सामान्य प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे। सरकार बस अपना पल्ला झाड़ रही है कि धीरे धीरे लोग पैसा लेना शुरू करें और वहां अपने बच्चों को कर दें, और धीरे धीरे सरकारी स्कूलों में बच्चे आने बंद हो जाएं और सरकारी स्कूलों का ताला लगा दिया जाए। ये चिराग योजना साफ सुथरी ऐसी ही योजना है, हर चीज से सरकार पल्ला झाड़ रही है अपनी। मैं कहता हूं, अगर आप सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री की जरूरत क्या है, सरकार की जरूरत क्या है? जब आप सारे तंत्र को प्राइवेट कर रहे हैं, आप किस आधार पर ये चीजें सोच रहे हैं कि बच्चों को हम वहां, आप इतना पैसा वहां पर, आपको लगता है खर्च, आप मुनाफा देख रहे हैं कि इतना पैसा हम प्राइवेट को देकर, हम प्राइवेट स्कूलों को देकर हम इतने पैसे और हमारा सारा खर्च बच जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदरणीय राष्ट्रवादी नेताओं, आप थोड़ा ध्यान देंगे। देश को राष्ट्रवादी बनाना है तो वहां एजुकेशन बहुत बड़े मायने रखती है, जो अपने हाथ से आप छोड़ रहे हो। जिस स्कूल के, जिस कॉन्वेंट स्कूल के पास आप भेजोगे या किसी और स्कूल के आप पास भेजोगे, वो पता नहीं बच्चे को क्या बनाएगा। आप अपने देश के भविष्य को किसी और के पास भेज रहे हो, क्योंकि आपको भविष्य ना बनाना है, ना आपका कोई दृष्टिकोण है, ना आप चाहते हैं देश की। एजुकेशन सिस्टम वो है जो आपके देश के भविष्य को तय करेगा 10 से 20 साल बाद। आप उससे पल्ला झाड़ रहे हो। आपको तो चाहिए एक एक बच्चा मेरी बात सीखे, एक एक बच्चा हमारे अनुसार देश की बात को सोचने की कोशिश करे। कुछ लोग, कुछ वामपंथी दृष्टिकोण के लोग इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि शिक्षा का भगवाकरण कर देंगे, राष्ट्रीयकरण। ये कुछ करण नहीं करेंगे, ना इनका कोई भगवाकरण का दृष्टिकोण है, ना राष्ट्रवादिता का कोई इनका दृष्टिकोण है। सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार जा रही है, और प्राइवेटाइजेशन को ही हिंदुत्व का नाम दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। अगर आपको लगता है ये हिंदुत्व है तो ये बिल्कुल गलत है। तो मैं, हो सकता है बहुत से लोग इस बात से सहमत ना हो सकता है तो, लेकिन मैं चाहता हूं बहुत सी चीजों पर हम कल भी और अन्य चीजों पर लाइव आएंगे, कई दिन हम इस चीजों पर चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कुछ लोग इसमें मूवमेंट बनाएं, विचार करें, अपने आसपास के स्कूल में जाकर देखें। तो जैसे मर्ज किया जा रहा है, एक तरीका लड़कों और लड़कियों के स्कूल को एक करने की बातें हो रही हैं, तो इस पर विचार करें, देखें क्या लड़के और लड़कियों के स्कूल को एक ही प्रांगण में ला दिया गया है। तो इन सारी चीजों पर विचार करें, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने अलग अलग किया था, किन्हीं कारणों से समाज की चिंता उनको हो रही थी कि लड़कियां अलग पढ़ेंगे, लड़के अलग पढ़ेंगे। समाज को, इन लोगों की, समाज की चिंता इन लोगों को नहीं है। तो आप भी देखें, अपने आसपास के स्कूल की सारी समस्याओं को देखें। हम रोज इस पर चर्चा करेंगे, आप लोग भी चर्चा करें। हो सकता है कुछ ठीक चीजें हों, उनको भी रखें, हो सकता है कुछ गलत चीजें हों, उनको भी रखें। तो हम सब इन चीजों पर बातचीत करेंगे। इसीलिए आज ये हम इसके लिए कुछ देर के लिए लाइव आए थे, और ये चीज़ मैं रखना चाह रहा था। तो ज़्यादा लंबी मैं बातचीत नहीं करना चाहता। मैं दोबारा से कहता हूँ, जो चिराग योजना है, या फिर सरकार को जैसे एक चीज़ और हमारे बीच आई थी कि सरकार ने क्या किया था, सभी सरपंचों से एक शिक्षा विभाग के लोगों ने मांगा था कि आप लिख कर दे दें जमीन शिक्षा विभाग के नाम, क्योंकि जो सरकारी स्कूल बने वो पंचायतों की ज़मीन पर बने हुए हैं। तो हमें अंदर लगा, हमारा भाव है, हो सकता है गलत हो, कि सरकार जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगी तो जिस प्राइवेट कंपनी को सरकार स्कूल देगी वो पहले जमीन का मालिकाना हक मांगेगा। अब वो पंचायत के नाम खड़ा तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं लेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों की तरफ से जमीन शिक्षा विभाग के नाम ली जा रही है, ताकि उस विभाग को प्राइवेट कर दिया जाए। तो सारी चीज़ों को, और झूठ बोलकर ये प्राइवेट हर चीज़ को बहका कर किया जाता है। जैसे अभी जो चिराग योजना, नाम ऐसा रख दिया जैसे बच्चों का भविष्य बनाया जा रहा है, हरियाणा का भविष्य बनाया जा रहा है, जैसे खुद जिम्मेदारी ले रहे हो। पैसा देना जिम्मेदारी नहीं होता, आपको तो पाठ्यक्रम का ध्यान रखना चाहिए। वहां स्कूली, अभी तक आप पानी की व्यवस्थाएं नहीं दे पाए, चाहे आप कितना ही खर्च हो आपका बच्चों के ऊपर, आप अपने स्कूलों में जाकर नहीं देख रहे हो क्या हो रहा है। आप सिर्फ ऊपर बैठे आपके अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ऑर्डर फॉलो करा रहे हो। कहीं से ये भी बात आई थी कि जो टीचर्स हैं, अधिकारी जो शिक्षा विभाग के, उनके खिलाफ होते हैं, इसी कारण उनके इन पर सारी चीज़ों का चल रहा है। टीचर्स में जो यूनियंस हैं उनसे ज़्यादा सरकार अपने आप को प्रतिद्वंदी मानती है, उनसे परेशान होकर ये चीज़ें। लेकिन मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें निराधार है, ये आरोप हैं। सिर्फ सरकार जानबूझकर पूरे ही देश की सारी सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, जो मेरा मानना, हो सकता है इसे आप करेक्ट कर सकते हैं, गलत हो, लेकिन भविष्य में हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर ये चीज़ें गलत लग रही हैं तो इस पर हमें बोलना होगा, बातचीत करनी होगी, और एक चीज़ बनानी होगी। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे पढ़ते हैं मेरे गांव के केवड़क के सरकारी स्कूल में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं अभिभावकों से कहता हूँ, आप लोग जाएं, देखें और जानकारी करें, जितना भी टीचर्स से बात करें, और जो लोग हमसे जुड़े हैं वो भी अपने आसपास वातावरण देखें, क्या सरकार ऐसा कर तो नहीं रही है।
फिर आवाज उठाइए, क्योंकि अगर कोई राजनीतिक ध्वज के नीचे, झंडे के नीचे बात करता है, उस पर राजनीति का आरोप लगा देते हैं लोग, या कोई और यूनियंस बोलती है किसी पर जातिवाद का आरोप लगा देते हैं। तो जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो ये कहते हैं उन्हीं को बोलने का हक है, तो मुझे बोलने का हक है क्योंकि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप सब देखें कि कहीं हमारे हरियाणा की एजुकेशन व्यवस्था को बिल्कुल बुरी तरह से ध्वस्त तो नहीं किया जा रहा। अब खट्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे समय में तो फिजिक्स का मैथ पढ़ा देता था, मैथ का फिजिक्स पढ़ा देता था, हमने भी पढ़ा। तो मुझे लग रहा है आपकी एजुकेशन दिख रही है कि आप देश की और राज्य की कितनी चिंता कर रहे हैं। और सिर्फ झंडा उठा लेने से राष्ट्रवादी कोई नहीं हो जाता, इसे जीवन में धारण करना होता है, उसे जीना होता है और देश को उस रास्ते पर ले जाना होता है।